വമ്പൻ മാറ്റങ്ങളുമായി രണ്ടാം മോദി സർക്കാരിന്റെ മന്ത്രിസഭ പുനഃസംഘടന നടക്കുകയാണ്. രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. 43 പേരാണ് പുതുതായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. മലയാളിയായ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ മന്ത്രിസഭയിൽ ഇടം നേടും. അനുരാഗ് താക്കൂർ, ഹർദീപ് സിംഗ് പുരി, കിരൺ റിജിജു തുടങ്ങിയവർക്ക് ക്യാബിനറ്റ് പദവി ലഭിച്ചേക്കും. ആരോഗ്യമന്ത്രി ഹർഷവർദ്ധൻ, IT മന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദ്, വാർത്താവിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കർ, വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി രമേശ് പൊഖ്രിയാൽ, രാസവള മന്ത്രി സദാനന്ദ ഗൌഡ തുടങ്ങി 13 പേരെ ഒഴിവാക്കിയാണ് പുനഃസംഘടന. വരുൺ ഗാന്ധി, മേനകാ ഗാന്ധി, സുശീൽ കുമാർ മോദി തുടങ്ങിയവർക്ക് ഇടം ലഭിച്ചേക്കില്ല. രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർണ്ണമാണ്. ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. തത്സമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് पहली मर्तबा अपनी जगह बनाने जा रहे हैं। कोरोना के समय का न्यू नॉर्मल जिसे हम सभी तमाम प्रोटोकॉल्स के साथ फॉलो कर रहे हैं और इस आज के समारोह का आयोजन भी उसी की एक कड़ी है। आगे आने वाले समय में देश के सामने तमाम चुनौतियां हैं जिसका सामना देश को करना है। देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद का आगमन दरबार हॉल में। अभिवादन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से, उपराष्ट्रपति श्री M वेंकैया नायडू और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यगणों से। दरबार हॉल जिसे एक खास नाम दिया गया था, ब्रिटिश शासनकाल में उसे थ्रोन रूम के नाम से जाना जाता था और जहां स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार ने 15 अगस्त 1947 को शपथ ली थी, इसी हॉल में देश के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने भी शपथ ली थी। आज साक्षी बन रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल के 2019 के बाद पहले विस्तार सह फेरबदल के इस विशेष कार्यक्रम का, जहां कुछ ही समय के उपरांत आगमन होगा माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का, जो आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। दरबार हॉल में आगमन माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का। माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो समारोह प्रारंभ किया जाए। जी। कैबिनेट मंत्री श्री नारायण तातू राणे।
मैं नारायण तातुराणी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं नारायण तातुराणी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि जैसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री सर्बानंद सोनोवाल। I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. സർബാനന്ദ സോനോവാളാണ് രണ്ടാമതായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അസം മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് അദ്ദേഹം. നിലവിൽ അസം MLA കൂടിയാണ്. അസമിലെ ആദ്യ BJP മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയും പ്രാധാന്യവും അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചുണ്ട്. മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമാണ്. രണ്ടാം മോദി സർക്കാരിലെ പുനഃസംഘടനയിൽ അദ്ദേഹം മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा
मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। മധ്യപ്രദേശിലെ ടിക്കംഗഡിയിൽ നിന്നുള്ള ലോക്സഭാംഗമാണ് വീരേന്ദ്രകുമാർ. അദ്ദേഹത്തിന് ദീർഘനാളത്തെ സഭാ പാരമ്പര്യം ഉണ്ട്. मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് ഏറ്റവും തിളക്കമാർന്ന ഈ മന്ത്രിസഭയിലെ മുഖമായി ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ മാറുന്നു. കോൺഗ്രസിനുള്ള മറുപടി കൂടിയാണ് ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയുടെ മന്ത്രിസഭയിലേക്കുള്ള വരവ്. മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള രാജ്യസഭാംഗമാണ് ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ. അദ്ദേഹം ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു. ഇപ്പോൾ മോദി മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗവുമായിരിക്കുന്നു. പ്രതിപക്ഷത്തിനുള്ള മറുപടി കൂടിയാണ് ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയുടെ മന്ത്രിസഭയിലേക്കുള്ള വരവ്. श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह। मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। രാമചന്ദ്ര പ്രസാദ് സിംഗ് RP സിംഗ് എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. JDU ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ, രാജ്യസഭാംഗം, UP കേഡർ IAS ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. ഘടകകക്ഷികൾക്കുള്ള പ്രാതിനിധ്യം കൂടി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതാണ് പുനഃസംഘടന. JDU ദേശീയ അധ്യക്ഷനാണ് അദ്ദേഹം. മന്ത്രിസഭയിലേക്ക്
मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് ആണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. ഒഡീഷയിൽ നിന്നുള്ള രാജ്യസഭാംഗമാണ് 51-കാരനായ അശ്വിനി വൈഷ്ണവ്. മുൻ IAS ഓഫീസറാണ്. കാൺപൂർ IITയിൽ നിന്ന് M.Tech നേടിയ വ്യക്തി കൂടിയാണ്. ഇങ്ങനെ ഉള്ള പ്രമുഖർ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടന. 13 അഭിഭാഷകരും 6 ഡോക്ടർമാരും 5 എഞ്ചിനീയർമാരും 7 സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഈ മന്ത്രിസഭയിൽ പുതുതായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരം ഏൽക്കുന്നുണ്ട്. श्री पशुपति कुमार पारस। मैं पशुपति कुमार पारस ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं पशुपति कुमार पारस ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को सभ्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। പശുപതി കുമാർ പാരസ് ആണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ LJP നേതാവാണ്. ബീഹാറിൽ നിന്നുള്ള ലോക്സഭാ അംഗം കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. LJP ദേശീയ അധ്യക്ഷനാണ്. പശുപതി കുമാർ പാരസ് ആണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. श्री किरण रिजिजू। मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय
संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा. നിലവിൽ മന്ത്രിസഭയിലുള്ള ആളാണ് കിരൺ റിജിജു. യുവജന കായിക മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ചുമതലയാണ് വഹിച്ചിരുന്നത്. അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള ലോക്സഭാംഗം കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപക്ഷെ ഇതിലും ഉയർന്ന പദവിയായിരിക്കും ഈ മന്ത്രിസഭയിൽ ഇനി ഉണ്ടാവുക. വകുപ്പുകൾ എന്താണ് എന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള തീരുമാനം നാളെയാണ് ഉണ്ടാവുക. ഒരുപക്ഷെ ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിസ്ഥാനത്തേക്ക് ഒക്കെ മാറാൻ ഉള്ളവർ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ സത്യപ്രതിജ്ഞ. श्री राजकुमार सिंह. मैं राजकुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा. मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा. मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा. मैं राजकुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा. രാജ്കുമാർ സിംഗ് ആണ് അടുത്തതായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റിരിക്കുന്നത്. ബീഹാറിലെ ആരയിൽ നിന്നുള്ള ലോക്സഭാംഗമാണ് 68-കാരനായ രാജ്കുമാർ സിംഗ്. നിലവിൽ ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ചുമതലയാണ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നത്. മുൻ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. श्री हरदीप सिंह पुरी. I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. ഹർദീപ് സിംഗ് പുരി ആണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വ്യോമയാന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സ്വതന്ത്ര ചുമതലയുള്ള മന്ത്രിയാണ് അദ്ദേഹം. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ പാർപ്പിട നഗരകാര്യ മന്ത്രി കൂടിയാണ്. IFS ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. UN-ന്റെ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരം പ്രതിനിധി കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. UP-യിൽ നിന്നാണ് രാജ്യസഭയിലേക്ക് എത്തിയത്. ഇപ്പോൾ UP-യിൽ നിന്ന് മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് പുതുതായി എത്തുന്ന 7 പേരിൽ ഒരാളാണ്. 7 പേരാണ് എത്തുന്നത്. ഇദ്ദേഹം നിലവിൽ തന്നെ മന്ത്രിയാണ്. UP-യെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന മന്ത്രി. വ്യോമയാന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ചുമതലയായിരുന്നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ ചുമതലയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കും. मैं मनसुख मांडविया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि
मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मनसुख मांडविया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। മൻസൂഖ് എൽ മാണ്ഡവ്യയാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 49-കാരനായ മൻസൂഖ് എൽ മാണ്ഡവ്യ നിലവിൽ തുറമുഖ രാസവള സഹമന്ത്രി കൂടിയാണ്. ഷിപ്പിംഗ്, ജലപാത സ്വതന്ത്ര ചുമതല കൂടി അദ്ദേഹം വഹിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ഗുജറാത്തിൽ നിന്നുള്ള രാജ്യസഭാംഗമാണ്. ഗുജറാത്തിനും വലിയ പ്രാതിനിധ്യം മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയിൽ ലഭിക്കുന്നു. श्री भूपेंद्र यादव। मैं भूपेंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भूपेंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ഭൂപേന്ദ്ര യാദവാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള രാജ്യസഭാംഗമാണ് 52-കാരനായ ഭൂപേന്ദ്ര യാദവ്. ബിജെപി ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൂടിയാണ്. പാർലമെന്ററി സെലക്ട് കമ്മിറ്റി അംഗവുമാണ് ഭൂപേന്ദ്ര യാദവ്. श्री परसोत्तम रूपाला। मैं परसोत्तम खोड़ाभाई रूपाला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं परसोत्तम खोड़ाभाई रूपाला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। പുരുഷോത്തം റുപാലയാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ പഞ്ചായത്തി രാജ് സഹമന്ത്രിയാണ് പുരുഷോത്തം റുപാല. 66 വയസ്സാണ്. ഗുജറാത്തിൽ നിന്നുള്ള രാജ്യസഭാംഗമാണ് അദ്ദേഹം. ഗുജറാത്തിൽ നിന്നുള്ള രാജ്യസഭാംഗം, നിലവിൽ പഞ്ചായത്തി രാജ് സഹമന്ത്രിയാണ്. श्री जी किशन रेड्डी। നിലവിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി, സെക്കന്ദരാബാദിൽ നിന്നുള്ള ലോക്സഭാംഗമാണ് ജി കിഷൻ റെഡ്ഡി.
मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं पंकज चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पंकज चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। പാർലമെന്ററി രംഗത്ത് ദീർഘനാളത്തെ പരിചയമുള്ള വ്യക്തി കൂടിയാണ്. ആറാം തവണയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കുറി ലോക്സഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. UP മഹാരാജ്ഗഞ്ചിൽ നിന്നുള്ള ലോക്സഭാംഗമാണ് 56-കാരനായ പങ്കജ് ചൗധരി. അദ്ദേഹം രണ്ടാം മോദി സർക്കാരിന്റെ മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമാവുകയാണ്. श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल। യുപിയിൽ നിന്നുള്ള MP ആണ് അനുപ്രിയ സിംഗ് പട്ടേൽ. അപ്നാദൾ നേതാവാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. मैं अनुप्रिया सिंह पटेल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं अनुप्रिया सिंह पटेल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। അനുപ്രിയ സിംഗ് പട്ടേലാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 11 വനിതകളാണ് രണ്ടാം മോദി സർക്കാരിൽ മന്ത്രിമാരായുള്ളത്. അതിൽ 2 പേർക്ക് ക്യാബിനറ്റ് പദവിയാണ്. അതിൽ ഒരാളായി അനുപ്രിയ സിംഗ് പട്ടേൽ എത്തുകയാണ്. യുപിയിൽ നിന്നുള്ള MP ആണ്. അപ്നാദൾ സോനോവാൾ നേതാവാണ്. 2016 കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രിയായിരുന്ന അനുഭവ പരിചയം കൂടി ഉണ്ട്. 40 വയസ്സാണ്. ഇതിൽ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മന്ത്രിസഭയായി മാറുന്നു. അവരിലെ അംഗമായാണ് അനുപ്രിയ സിംഗ് പട്ടേൽ വരുന്നത്. വനിതാ പ്രാതിനിധ്യം 11 ഉയരുന്നു. 2 പേർക്ക് ക്യാബിനറ്റ് പദവിയിൽ ഇനി കൂടുതൽ പേർ എത്തുന്നുണ്ടോ എന്നത് നാളെ കഴിഞ്ഞ് മാത്രമായിരിക്കും അറിയാൻ കഴിയുക. मैं प्रोफेसर SP सिंह बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा
मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। എസ്.പി. സിംഗ് ബഘേൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സത്യപാൽ സിംഗ് ബഘേലാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. UP ആഗ്രയിൽ നിന്നുള്ള ലോക്സഭാംഗമാണ് അദ്ദേഹം. രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത് സമാജ്വാദി പാർട്ടിയിൽ നിന്നാണ്. പിന്നീട് BJPയിലെത്തി. അവിടെ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ മോദി മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമായിരിക്കുന്നത്. श्री राजीव चंद्रशेखर। ശേഖർ മന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. BJP ദേശീയ വക്താവ് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. കർണാടകയിൽ നിന്നുള്ള രാജ്യസഭാംഗമാണ്. I, Rajiv Chandrasekhar, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favour, affection or ill will. I, Rajiv Chandrasekhar, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. രണ്ടാം മോദി മന്ത്രിസഭയിലെ മലയാളി മുഖങ്ങൾ രണ്ടാകുന്നു. വി മുരളീധരനൊപ്പം രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ കൂടി മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. BJP ദേശീയ വക്താവാണ് അദ്ദേഹം. കർണാടകയിൽ നിന്നുള്ള രാജ്യസഭാംഗമാണ്. NDA സംസ്ഥാന വൈസ് ചെയർമാൻ കൂടിയാണ്. പ്രമുഖ വ്യവസായിയാണ്. മലയാളി ആണ് എന്നതാണ് മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായ കാര്യം. सुश्री शोभा करंडलाजे। कर्नाटक BJP वाइस प्रेसिडेंट शोभा करंदलाजे। I, Shobha Karandlaje, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will write to the all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear and favour, affection or ill will. I, Shobha Karandlaje, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. കർണാടകയിലെ പ്രമുഖ BJP നേതാവാണ് ശോഭ കരന്ദലജെ. BJP വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആണ്. ചിക്കമംഗളൂരിൽ നിന്നാണ് ലോക്സഭയിലേക്ക് എത്തിയത്. മുൻ കർണാടക മന്ത്രിയാണ്. BS യെദ്യൂരപ്പയുടെ വിശ്വസ്തയായ നേതാവ് കൂടിയാണ് ശോഭ കരന്ദലജെ.
രണ്ടാം മോദി സർക്കാരിൽ അംഗമാകുന്നു. संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी. ദർശന വിക്രം ജാർദോഷ് ആണ് ഇപ്പോൾ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. ഗുജറാത്തിലെ സൂററ്റിൽ നിന്നുള്ള ലോക്സഭാംഗമാണ് ദർശന. ലോക്സഭയിൽ തുടർച്ചയായി മൂന്നാം തവണയാണ് ദർശന അംഗമാകുന്നത്. ഗുജറാത്തിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചാണ് ഗുജറാത്തിലെ സൂററ്റിൽ നിന്നുമുള്ള ലോക്സഭാംഗം. മന്ത്രിസഭയിൽ ഗുജറാത്തിന്റെ പ്രതിനിധി 11 വനിതകളിൽ ഒരാൾ. श्रीमती मीनाक्षी लेखी. ന്യൂഡൽഹി മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുമുള്ള അംഗമാണ് മീനാക്ഷി ലേഖി. രണ്ടാം തവണയാണ് ലോക്സഭ मीनाक्षी लेखी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी. मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगी. मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी. मैं मीनाक्षी लेखी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी. അനുപമ ദേവിയാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ക്ഷമിക്കണം, മീനാക്ഷി ലേഖിയാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ന്യൂഡൽഹി മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുമുള്ള MP ആണ്. 2 തവണ ലോക്സഭാംഗമായിട്ടുണ്ട് അവർ. സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകയാണ്. श्रीमती अन्नपूर्णा देवी. അടുത്തതായി അന്നപൂർണ ദേവി. मैं अन्नपूर्णा देवी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी. मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी. मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी. मैं अन्नपूर्णा देवी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी. ഝാർഖണ്ഡിലെ കൊഡർമയിൽ നിന്നുള്ള അംഗമാണ് അന്നപൂർണ ദേവി. BJPയുടെ പ്രമുഖ നേതാക്കളിൽ ഒരാൾ കൂടിയാണ്. ബീഹാറിൽ MLA ആയി 1998 മുതൽ അവർ അസംബ്ലി അംഗമായിരുന്നു. श्री A. नारायण स्वामी. I, Anikal Abbayya Narayan Swami, do solemnly affirm that I will bear
true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to the all manners of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Anekal Abbaya Narayan Swamy, do solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as by the required for the due discharge of my duties as such Minister of State. എ നാരായണസ്വാമിയാണ് കർണാടകയിലെ ചിത്രദുർഗയിൽ നിന്നുമുള്ള അംഗമാണ്. അദ്ദേഹം 64 വയസ്സാണ്. മുൻ കർണാടക മന്ത്രിയാണ്. മഡിക വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള മന്ത്രി കൂടിയാണ്. കർണാടകയിലെ ചിത്രദുർഗയിൽ നിന്നുമാണ് ലോക്സഭയിലേക്ക് അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. ഈ മന്ത്രിസഭ പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിലെ കൂടുതൽ പ്രാതിനിധ്യം കൊണ്ടുകൂടി ശ്രദ്ധേയമാകാൻ പോവുകയാണ്. श्री कौशल किशोर। मैं कौशल किशोर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं कौशल किशोर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। കൗശൽ കിഷോറാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. യു പിയിൽ നിന്നുമുള്ള അംഗമാണ്. യു പിയിലെ മോഹൻലാൽഗഞ്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയിൽ നിന്നുമുള്ള അംഗമാണ് കൗശൽ കിഷോർ. അദ്ദേഹം ബിജെപിയുടെ ഒരു പ്രമുഖ നേതാവ് കൂടിയാണ്. SC വിഭാഗത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ. അങ്ങനെ പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിന്റെ ഒരു മുഖം എന്ന നിലയിൽ കൂടിയാണ് കൗശൽ കിഷോർ രണ്ടാം മോദി മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമാകുന്നത്. श्री अजय भट्ट। मैं अजय भट्ट ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं अजय भट्ट ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट
നൈനിറ്റാളിൽ നിന്നുമുള്ള ലോക്സഭാംഗമാണ് അജയ് ഭട്ട്. സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ആദായ നികുതി വകുപ്പിൽ അദ്ദേഹം അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണറായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ റവന്യൂ സർവീസിൽ നിന്നും VRS എടുത്താണ് അദ്ദേഹം മുഴുവൻ സമയ പൊതുപ്രവർത്തകനായി മാറിയത്. श्री BL वर्मा। मैं BL वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं BL वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। യുപിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരംഗം കൂടി മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് എത്തുന്നു. യുപിയിൽ നിന്നുള്ള രാജ്യസഭാംഗമാണ് BL വർമ്മ. UP BJP സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. പ്രധാനപ്പെട്ട BJP നേതാക്കളിൽ ഒരാൾ. श्री अजय कुमार। मैं अजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। യുപിയിൽ നിന്നുമുള്ള അംഗമാണ് അദ്ദേഹം. രണ്ടാം തവണയാണ് ലോക്സഭാംഗമാകുന്നത്. അജയ് കുമാർ നേരത്തെ നിയമസഭാംഗവും ആയിരുന്നു. യുപിയിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഒരംഗം കൂടി മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് എത്തുന്നു. യുപിയുടെ പ്രാതിനിധ്യം 7 പേരായി മന്ത്രിസഭയിൽ ഉയരുകയാണ്. श्री चौहान देवू सिंह। मैं देवू सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं देवू सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा
अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ദേവ് സിംഗ് ചൗഹാനാണ് ഗുജറാത്തിൽ നിന്നുമുള്ള അംഗം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഗുജറാത്തിലെ ഖേദയിൽ നിന്നുമുള്ള ലോക്സഭാംഗമാണ് 56-കാരനായ ദേവ് സിംഗ് ചൗഹാൻ. ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, എഞ്ചിനീയറായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മന്ത്രിസഭയിൽ 13 അഭിഭാഷകരും 6 ഡോക്ടർമാരും 5 എഞ്ചിനീയർമാരും 7 സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായിരുന്നവരാണ് മന്ത്രിസഭയുടെ ഭാഗമാകുന്നത്. श्री भगवंत खुबा। मैं भगवंत गुरुबसप्पा खुबा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भगवंत गुरुबसप्पा खुबा ईश्वर के शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसी राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। കർണാടകയിൽ നിന്നുമുള്ള അംഗമാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഭഗവന്ത് ഖുബയാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കർണാടകയിലെ പ്രമുഖ BJP നേതാക്കളിൽ ഒരാൾ കൂടിയാണ്. ബിദർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുമാണ് അദ്ദേഹം ലോക്സഭയിലേക്ക് എത്തിയത്.